नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरा YouTube चैनल एसके नॉलेज सेंटर में स्वागत है। और आज दोस्तों हम बात करेंगे बहुत ही खास और मज़ेदार टॉपिक के बारे में जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और ख़ास होने वाला है माय डियर फ्रेंड्स। तो वीडियो को देखें बिना स्किप किए हुए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं। तो अगर आप चाहते हैं किसी और को इससे लाभान्वित होना है तो उसको आप वीडियो को शेयर करें। तो धन्यवाद दोस्तों, हम चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी किए। और बहुत ही खास और मज़ेदार टॉपिक आपके लिए लाए हैं और लगातार आपके लिए लाते रहें। इंग्लिश ग्रामर का बेस्ट टॉपिक आपको समझाएं, और आज का भी जो टॉपिक है वो भी इम्पोर्टेंट और ख़ास है। तो चलिए हम बिना देरी किए उस मज़ेदार और ज़बरदस्त टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए सबसे पहले जो आज का टॉपिक है वो बहुत ही खास है। हम आपको पहले ही वीडियो के पहले में ही बता दिए हैं। तो खास क्या है कि उसको अगर आप पढ़ेंगे तो आप 50% इंग्लिश कंप्लीट कर सकते हैं। 50% आप कह सकते हैं, 50% आपका कवर हो जाएगा, क्योंकि वो जरूरी है। टेंस पढ़ा दिए, वॉइस पढ़ा दिए, आपको प्रीपोजिशन पढ़ा दिए, लगभग चैप्टर आर्टिकल पढ़ा दिए, मेन चैप्टर पढ़ा दिए। लेकिन ये भी थोड़ा अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको एक अलग तरह का मतलब एक्सपीरियंस लेवल डेवलप होगा। अगर चाहते हैं आप इसको पढ़ना तो चलिए अपना कंसंट्रेट और आप कॉपी को सामने और कलम को लेके बैठ जाइए और ध्यान से समझिए और उसको नोट करिए। चलिए सबसे पहला जो है आपको जो टॉपिक हम बात कर रहे हैं वो मॉडल है। अभी मॉडल वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। तो मॉडल वर्ब है तो मॉडल मीन्स आपको समझ में आना चाहिए। मॉडल है तो मॉडल है, मॉडल का डेफिनेशन आपको पहले से पता होगा। मतलब एक परफेक्ट चीज आप पढ़ रहे हैं। मॉडल वर्ब मीन्स परफेक्ट। तो परफेक्ट हम आपको बताएंगे। मॉडल वर्ब पॉइंट बाय पॉइंट आपको समझाएंगे, एक पॉइंट समझाएंगे। सबसे पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, इसी तरह जैसे आप आर्टिकल में बताते हैं, जैसे हम आपको आर्टिकल में समझाते हैं या फिर प्रीपोजिशन ले लें उसमें समझाते हैं, सेम टू सेम आपको इसमें भी बताएंगे हम। पॉइंट 1, पॉइंट 2, सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो पॉइंट 1 लेते हैं। मॉडल वर्ब का पॉइंट 1 आपको जो कुछ भी बता रहे हैं वो आपके दैनिक जीवन दिनचर्या से रिलेटेड है। जो जैसे आप डेली स्पीकिंग करते हैं उसमें आप उसको यूज कर सकते हैं। चलिए विदाउट लेट आई एम गोइंग टू स्टार्ट। देखिए फर्स्ट, चलिए हम बिना कोई देरी किए हम पॉइंट नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, इसको आप समझें और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इजी प्रोसेस है। आपको इसमें कोई ज़्यादा हार्ड और कठिनाई आपको नहीं होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला पॉइंट जो है आपका बालू ही बालू। आप बात करते हैं इस पर कि वहां सिर्फ बालू ही बालू है, बात करते हैं कि नहीं? तो उसमें हम इसको मतलब सेट कर सकते हैं। अगर दूसरा पॉइंट की बात करें, खून ही खून, खून ही खून, इसको बोल सकते हैं अफगानिस्तान में खून ही खून है, या फिर एनीवेयर जहां पर जैसे डेली मार्केट होते रहता है वहां खून ही खून है। आप बोल सकते हैं कुरुक्षेत्र में खून ही खून था, कुरुक्षेत्र में खून ही खून था, क्योंकि कुरुक्षेत्र में क्या हुआ था, महाभारत का युद्ध हुआ था। तो खून आज की भी अगर वहां की मिट्टी देखा जाता है तो ब्लड की तरह दिखता है। तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं खून कितना बहा होगा उसमें। नेक्स्ट है बालू ही बालू। थार जो मरुस्थल है, थार मरुस्थल जो राजस्थान में है, वहां तो बालू ही बालू। आप बोल सकते हैं राजस्थान में बालू ही बालू है, सहारा में बालू ही बालू है। सहारा बहुत दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल की बात करें सहारा, तो वहाँ बालू ही बालू है। आप उस तरह का बोल सकते हैं। इंग्लिश स्पोकन में बोलना पड़ेगा, बोलते हैं आप, रेगुलर बोलते हैं, तो इसको आप सीखना है। चलिए खून ही खून आपको इस तरह भी आ गया। जंगल ही जंगल, जंगल ही जंगल। कंफ्यूज नहीं करना है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करना। आप इसको आसानी से कर सकते हैं बिना कोई मतलब 1 सेकंड में करेंगे। आपको हम उस तरह का रूल बताएंगे उसको कैसे करना है। खून ही खून, बालू ही बालू, जंगल ही जंगल, भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार, हिंसा ही हिंसा। जैसे एक लिखते हैं हिंसा ही हिंसा, हिंसा, ठीक है। आगे हम और एक लिख सकते हैं पानी ही पानी, पानी ही पानी। चलिए इतना सारा लिख दिया हमने, तो आपको सवाल हो रहा है दिमाग में कि ये बनेगा कैसे, इसका रूल क्या है। अगर आप इसको सोच रहे हैं तो सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप देखिए रूल अभी हम आपके सामने लिख रहे हैं। बनाने का रूल देख लेते हैं। चलिए बहुत ही इजी रूल है, इजी प्रोसेस है, आप उसको कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए रूल हम देखते हैं इसको बनाने के लिए। तो रूल बनाने सबसे पहले आपको क्या करना है, देयर को आगे कर देना है।
इज लगा देंगे, जहाँ है रहेगा वहाँ इज लगा देंगे, जहाँ था रहेगा वहाँ वाज लगा देंगे, जहाँ होगा रहेगा वहाँ विल भी लगा देंगे। सिंपल सी बात है। प्लस नथिंग, NOTHING, अच्छे से नोट करना इसको, NOTHING, नथिंग बट ओनली, उसके बाद अदर वर्ड मतलब अदर सेंटेंस, जो सेंटेंस बच जाता है उसको आपको लास्ट में लिख देना है। ठीक है, हम एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं। देखिए पहला एग्जांपल हम इसी से ले लेते हैं, बढ़िया रहेगा, क्योंकि फर्स्ट है तो फर्स्ट काम है। लिखते हैं वहाँ बालू है, वहाँ बालू ही बालू है। तो इसको हम पहला ले लेते हैं। अब पहला सही आपको पूर्ण रूप से क्लियर हो जाएगा, दूसरा बताने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, ये हम आपको बता देंगे ना तो आप आसानी से सारा कुछ कर लेंगे। ठीक है, चलिए बताते हैं इसको। तो देयर, आंख बंद करके लिख देना है, देयर है तो इज होगा, नथिंग, देयर इज नथिंग बट ओनली सेंड देयर इज नथिंग बट ओनली सेंड देयर। स्पेस की कमी हो रही है बिकॉज ये बोर्ड थोड़ा छोटा है, इसके वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। अदरवाइज आपको सीधा सिंपल से देखने को मिलता है, बड़ा साइज का बोर्ड होता तो। लेकिन अकॉर्डिंग टू समझ, ठीक है, हम आपको जैसे बता रहे हैं उसको आपको गेन करिए, अच्छे से समझिए। और अच्छे से समझने की सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका होता है कि आप अच्छे से समझिए, कोई भी चीज़ को अच्छे से उसको कैच करिए, उसको हवा में मत निकालिए, उसको दिमाग में निकालिए, दिमाग में बिठाइए। कॉपी में थोड़ा कम लिखिए और दिमाग में ज़्यादा बिठाइए, क्योंकि दिमाग में अगर आप बिठाएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इसलिए मैं, माय डियर फ्रेंड्स, हम आपको बार बार बारीकी से समझाते हैं, एकदम अपने लैंग्वेज से आपको समझाते हैं। इसमें कोई डिफिकल्ट लैंग्वेज हम प्रयोग नहीं करते हैं। और हम आशा करेंगे ये आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। आपको एक आपको एग्जांपल दिए, बस एक एग्जांपल से आपका क्लियर हो जाएगा। खून ही खून है, जंगल ही जंगल है, हिंसा ही हिंसा है। ठीक है, ऐसे आप कर सकते हो। पानी ही पानी है, नदी में पानी ही पानी है, नदी में पानी है। क्या बोलेंगे? देयर इज नथिंग बट ओनली वाटर इन द रिवर। बोल सकते कि नहीं? बोल सकते हैं, बिल्कुल। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगला पॉइंट आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। एक जो है ये जरूरी, इस पर आप लगभग 10 बना सकते हैं एग्जाम्पल ऐसे ही। इस तरह हम जितना कुछ आपको बताएं आपके लिए इम्पोर्टेंट है। हम एक बता दिए, आपको उसमें 10-15 एग्जाम्पल बनाना होगा। क्योंकि देखिए विल भी लगाना, वाज भी लगाना, था लगाना है, विल भी लगाना, इज भी लगाना, तीनों प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों टेंस से क्लियर करना है। अगर आप लगातार इस तरह का परिश्रम कर रहे हैं तो आपको एक दिन सफलता जरूर मिलेगी स्पोकन में। यू कैन स्पीक इंग्लिश फ्रैंकली विदाउट हेजिटेशन माय डियर फ्रेंड्स। चलिए अब हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।